Hello class 8 students. Today we are doing a program for if else if statement. हम लोग सिंपल इफ़ कर चुके हैं, इफ़ एल्स कर चुके हैं और इसके बाद जो आता है कंडीशनल स्टेटमेंट में वो है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट. इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं. ठीक है, हम लोग पहले क्या करते थे, अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. इफ़ एल्स इफ़ बेसिकली तब यूज़ करा जाता है जब एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और उनके स्टेटमेंट्स को हमें एग्जीक्यूट कराना होता है. ठीक है, सो वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सिंटेक्स है वो ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 80 पे, तो प्लीज़ आप वो सिंटेक्स देख लीजिएगा. ठीक है, आई एम स्ट्रेट अवे डूइंग दिस प्रोग्राम ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट. ठीक है, आपका प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम में आपको ये लिखना है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं या फिर 75 के बराबर हैं, देन देयर परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, तब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है. अगर उनके मार्क्स 75 या 40 के बीच में हैं तब उनकी परफॉर्मेंस एवरेज है, और अगर उनके मार्क्स 40 से कम हैं तब फिर वो फेल हैं एग्ज़ाम में. ठीक है, सो वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पब्लिक यूज़ इफ़ एल्स इफ़ लिखना है. ठीक है, इफ़ एल्स इफ़ इसलिए क्योंकि हम यूज़ क्लास में कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसलिए वी आर मेकिंग अ प्रोग्राम ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ इफ़ एल्स इफ़ दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो गए, देन वी विल राइट हेयर int num इक्वल्स टू 0. ठीक है, इंटीजर है, हमने यहाँ पे नंबर ले लिया है क्योंकि हम इंटीजर के थ्रू ही प्रोग्राम बना रहे हैं इसीलिए, एंड हमने नम में 0 को स्टोर कर दिया है. ठीक है, उसके बाद एक नेसेसरी स्टेटमेंट दैट इज़ स्कैनर इनपुट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन एंड ब्रैकेट्स बंद. उसके बाद आपको एक नंबर एंटर कराना होगा, जिसके लिए मतलब आपको मार्क्स एंटर कराने होंगे, जिसके भी जितने भी मार्क्स हैं उसके, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर मार्क्स. जितने भी मार्क्स होंगे वो इसमें एंटर हो जाएंगे. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये इस तरह से अब आपको आसानी से दिख रहा होगा. ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर मार्क्स, और उसके बाद नम इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट int. ये हमने क्यों किया है, बिकॉज हम लोगों को 0 के आगे के इंटीजर्स लेने हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट int किया है. ओके, अब हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे स्ट्रेट अवे शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 75, मगर मतलब अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन, ये ग्रेटर दैन का साइन है, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं या फिर 75 के बराबर हैं, देन सिस्टम डॉट out dot print ln very good performance. ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 से, सबसे पहले तो आप यहाँ पे मार्क्स एंटर कराओगे, एंटर मार्क्स, यहाँ पे जो भी मार्क्स होगा वो एंटर हो जाएगा आउटपुट में.
उसके बाद अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स, कंडीशन क्या है, जो भी आपने मार्क्स एंटर करे हैं वो अगर 75 के बराबर हैं या फिर 75 से ज़्यादा हैं, देन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो वेरी गुड है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो वेरी गुड परफॉर्मेंस है। आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। उसके बाद आप दूसरी कंडीशन लिखोगे एल्स इफ़। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो तब यूज़ किए जाते हैं जब कंडीशन एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, एल्स इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 40, अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं या फिर 40 के बराबर हैं, एंड अगर मार्क्स लेस देन 75 है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के 75 से 40 के बीच में हैं, ठीक है, हमने डबल एंड ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें दोनों कंडीशंस को टेस्ट कराना है एक ही टाइम पे। ठीक है, ये हो गया आपका एंड ऑपरेटर विच सेज कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट्स के 49 मार्क्स हैं, ठीक है, तो मतलब उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, 75 से कम है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आ जाएगा एवरेज परफॉर्मेंस। ठीक है, कंडीशन में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अगर स्टूडेंट के मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं या फिर 75 के बराबर हैं, देन हिज परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं या 40 के बराबर हैं, एक कंडीशन तो आपने ये दे दी है। ठीक है, लेकिन मार्क्स 75 से कम होने चाहिए उस स्टूडेंट के, मतलब उस स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेके अगर 75 से नीचे तक हैं, मतलब 74 तक हैं, तब फिर उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? एवरेज परफॉर्मेंस। ठीक है, अब आप इसे भी क्लोज कर दोगे। ठीक है, एल्स अगर ऐसा है, दूसरी कंडीशन अब क्या होगी? मार्क्स लेस देन 40। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से नीचे हैं, मीन्स उसके मार्क्स अगर 39 हैं, तब फिर आपकी कंडीशन क्या होगी? सॉरी, तब फिर आपका स्टेटमेंट क्या होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टूडेंट इज फेल। ठीक है, तब फिर आपकी ये कंडीशन हो जाएगी। हमने ये ब्रैकेट जो ओपन करी थी वो हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दी है, जो ये ब्रैकेट ओपन करी थी वो यहाँ क्लोज़ कर दी है, जो ये ब्रैकेट ओपन करी थी वो यहाँ क्लोज़ कर दी है। बची हमारी सबसे ऊपर वाली ब्रैकेट जो हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे एंड आवर प्रोग्राम गेट्स ओवर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का। ठीक है, आई होप अब इसमें सबको समझ में आ गया होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगैन, तो प्लीज़ इसे देख लीजिए आप लोग। पब्लिक यूज़ इफ़ एल्स इफ़, मतलब हम इफ़ एल्स इफ़ का प्रोग्राम बना रहे हैं। INT नम इज़ इक्वल टू 0। इंटीजर टाइप ही हमने लिया है, फ्लोट या डबल नहीं लिया है, बिकॉज अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जो मार्क्स हैं वो प्रॉपर एक डिजिट नंबर है। ठीक है, वो डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में नहीं है। 0 को हमने नम में स्टोर करा दिया है। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन अ नेसेसरी स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा एंटर मार्क्स, जो भी मार्क्स हैं स्टूडेंट के, एंटर मार्क्स जो भी मार्क्स हैं वो आप एंटर कराओगे। कौन सी स्टेटमेंट से एंटर कराओगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर मार्क्स। देन क्योंकि आपको 0 के आगे के नंबर चाहिए, इसीलिए नम इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर। उसके बाद आप अपनी कंडीशन दोगे। फर्स्ट, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 75, अगर 75 से ज़्यादा है मार्क्स, ठीक है, मतलब से आपके मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के अगर 80 है, ठीक है, देन उसकी परफॉर्मेंस वेरी गुड होगी क्योंकि उसके 75 से ज़्यादा हैं। एल्स इफ़ मार्क्स, अगर किसी के भी मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं लेकिन 75 से कम है, से अगर स्टूडेंट के मार्क्स 55 हैं, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 55 हैं तो उसकी परफॉर्मेंस एवरेज होगी।
एल्स इफ़ मार्क्स एल्स मार्क्स इज़ लेस देन 40, मतलब अगर मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के 30 हैं then that student is fail. So this is your if else if statement program. Thank you.